अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जून का महीना चला गया, जुलाई का महीना आ गया। 15 से 20 दिन आप लोगों ने बच्चों पे मेहनत की। उम्मीद है आप लोगों ने अभी सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया होगा और आपने ब्रिज कोर्स चलाया होगा। अगर किसी ने ब्रिज कोर्स नहीं चलाया है तो अभी 2 हफ्ते का टाइम आप लोग लेके इंश्योर दैट यू वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन दैट it's not going to be beneficial for your students. Okay, now in this month of July, what are you going to do specifically? Hopefully before the bridge course you all are done with baseline testing और आप लोगों को अभी आइडिया है बच्चों के अभी कितने बच्चों के बेसिक्स पे काम करना है, कितने एवरेज लर्नर्स हैं और कितने अबव एवरेज लर्नर्स हैं हर एक क्लास में। इसकी लिस्ट हमेशा रहनी चाहिए प्रिंसिपल के पास भी और टीचर्स के पास भी, सब्जेक्ट टीचर्स के पास भी। साल के शुरू में ही क्लास टीचर्स ये समझ जाएं कि क्लास ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्लास टीचर्स जो है बिल्कुल अपने हर सब्जेक्ट टीचर से भी राब्ता बनाए रखें और उनके बच्चों को समझने का बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, एक क्लोज्ड ग्रुप बनाकर काम करें। तो क्लास टीचर्स की जब अपनी जिम्मेदारी की क्लैरिटी आ जाएगी और हर बच्चे सब्जेक्ट वाइज हमें पता होंगे कि कौन स्लो है, कौन एवरेज है, कौन अबव एवरेज है, तो हम पूरे साल में उनके लिए स्पेसिफिकली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। इंटरवेंशंस और कई जाने माने स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से जो है स्लो लर्नर्स पे मेहनत किया जाता है और यही बात पेरेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाता है कि आपके बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद उनको डिज़ायर्ड लेवल पर भेजेंगे। इससे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी एक कंटेंटमेंट आता है कि स्कूल वाकई में वर्क कर रहा है। सो यू हैव डेफिनेटली टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर schools. Don't get lost in the work and formalities and don't ignore this. Unless and until every school leader thinks about this and every school teacher thinks about it, like we have to give to the students what they actually need and what they actually lack. You have to fulfill that. उनका जो गैप है उसको फिल करना है, उसके बाद आगे बढ़ाना है। जब आगे बढ़ाएंगे आप उनको उनकी सलाहियतों पे, उनके इंटेलिजेंसेस पे, उनके प्रेफरेंसेस पे काम करोगे। जब वो अपनी सलाहियतें आइडेंटिफाई करेंगे आप एज ए टीचर उसको मेंटर करोगे, आगे बढ़ने के लिए मदद करोगे एंड बच्चा कभी ना कभी बच्चा जो है अपने स्किल के बलबूते पे अपना करियर चॉइस करेगा एंड ही विल एंजॉय द वर्क ही इज़ डूइंग. So this is a great thing you have to implement in your school. Now coming to the month of July and what can be done. जुलाई के महीने में सबसे पहले तो एनवायरनमेंट डे आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप पूरे महीने में आप इसको थीम की तरह रख सकते हैं। ठीक है, हर महीने में एक थीम होता है जिससे रिलेटेड आप वैल्यूज़ भी निकाल ले सकते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को आप देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा एनवायरनमेंट डे है तो बच्चों के अंदर एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, और एक इकोसिस्टम की बात हो जाए कि हम सब के साथ कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, हम बैलेंस को ख़राब नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन के ऊपर और क्लिनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स के ऊपर, ये पूरे टॉपिक्स के ऊपर आप पूरे महीने में अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं, क्लिनलीनेस ड्राइव रख सकते हैं। क्लिनलीनेस ड्राइव में आप बच्चों को अपने घर से लेके स्कूल तक और कम्युनिटी तक के इन्वॉल्व होने के लिए कुछ अच्छे से प्रोग्राम्स दे सकते हैं। एक कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जो मैं एक प्रोग्राम सजेस्ट कर रही हूँ, आपके स्कूल के 9th and 10th के बच्चों को साथ में लेकर आप GHMC ऑफिस चले जाइए और वहाँ पे एक लेटर सबमिट करिए, क्योंकि हमारे पास गार्बेज डिस्पोजल का बहुत ही बुरा हाल है। बड़े से बड़े स्कूल्स रहते हैं लेकिन किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। हमारे स्कूल के बाजू ही कचरा अक्सर होता है, बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, लेकिन किसी टीचर या किसी लीडर ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। तो इस साल आप एनवायरनमेंट डे को मद्देनज़र रखते हुए ये इनिशिएटिव लीजिए कि GHMC ऑफिसर को जाके लेटर दीजिए और ये देखिए कि आपके सराउंडिंग में जितने गार्बेज बिन्स है उसका जो है प्रॉपर डिस्पोजल फैसिलिटी क्या है और कब कब डिस्पोज होता है, नहीं होने की सूरत में किसको रिपोर्ट करना चाहिए, जिसके वजह से मच्छर वगैरह भी कम हो जाएंगे। तो दिस विल बी समथिंग लाइक प्रैक्टिकल वर्क डन एंड दैट विल अफेक्ट द कम्युनिटी इंशाल्लाह। एनवायरनमेंट डे के मौके पे खाली स्कूल को जो है ग्रीन कलर से डेकोरेट कर देना, दैट डजंट सर्व द पर्पज़।
अगर आप इस किस्म के इनिशिएटिव्स लोगे तो कुछ बात बनेगी। हमें हमारा इंडिया भी, हमारा हैदराबाद भी और आपका जो भी स्टेट है वो भी जो है क्लेanलीनेस ड्राइव में हिस्सा लेगा। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस इनिशिएटिव इन दिस मंथ। प्लीज़ ऐड ऑन, आपने जो किया है अपने स्कूल और कम्युनिटी के लिए आप हमसे शेयर करिए। ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन रख सकते हैं आप, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्लोगन्स कंपटीशन रख सकते हैं, रिड्यूस रिसाइकल ये वाली जो बात है ये वाला भी आप बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट में आप कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स को शन करने का एक ड्राइव कर सकते हैं और पेपर बैग्स को बनाने का या फिर कपड़े के क्लॉथ बैग्स को प्रमोट करने का पूरा ड्राइव सिर्फ इसी महीने में नहीं, आप अब इनिशिएट करोगे वो पूरा साल भी चलेगा और घरों तक ये बात जाएगी, जिसके वजह से हेल्थ इफेक्ट हो रहा है उस पर भी जो है हेल्थ पे इफेक्ट होना कम हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड अंडर द थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गेट स्टार्टेड एंड ऑल्सो इंक्लूड ग्रीन डे एज वन ऑफ द सेलिब्रेशंस। ऑन दैट डे आप करिए कि सैपलिंग्स को प्लांट करिए। ऐसे नहीं कि ग्रीन, जैसे मैंने बताया कलरफुल ग्रीन डेकोरेशंस ग्रीन डे मैटर नहीं करता। इसका जो जज्बा है कि हमारे जो दोस्त है, जो पेड़ है, उनको लगाना चाहिए। एंड यू नो ट्रीज से कई वैल्यूज़ भी सीखने को मिलते हैं। ट्रीज से गुड हेल्थ है, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन अराउंड, सो लॉट्स ऑफ हेल्थ अराउंड। सो इस कॉन्सेप्ट को लेके आप भी जो है अपने बच्चों के साथ जाके अपने स्कूल में अच्छे से झाड़ लगाइए, सैपलिंग्स को प्लांट करिए। साथ ही साथ अगर आप जा सकते हैं तो हॉस्पिटल्स में या ऑर्फनेजेस में आप कुछ सैपलिंग्स को प्लांट करिए और वहाँ के जो आपके सेलिब्रिटी कोई इन्फ्लुएंसर्स है या कोई रीजनल जो है कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आप उनको साथ ले लीजिए और आपके स्कूल की तरफ से आप जाके ये काम कर सकते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो आप लोग जो भी इस जुलाई के महीने में कुछ काम कर रहे हैं, कीप मी पोस्टेड सो दैट आई कैन शेयर इट टू द वर्ल्ड अराउंड। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट नेग्लेक्ट इवेंट्स, डोंट नेग्लेक्ट एकेडमिक्स। और पूरे दोनों भी जो है साइड बाय साइड हमको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इवेंट्स करने से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इवेंट से बहुत चीज़ें एक दबे अंदाज में बच्चे सीख लेते हैं। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, ये भी सीख लेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर सेंडिंग मी वीडियोज़ about your involvement in the community service activities done on based on the theme of environment. Jazakallah khair.